नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं। कच्चे तेल की कीमतों का कैसे टायर और पेंट स्टॉक्स पर असर डाल रही हैं। हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आजकल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में एक बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वॉर। जी हां, युद्ध। और ये वॉर कंपनियों के मुनाफे पे हो रहा है, जिसकी सीधी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें। ये कीमतें कुछ सेक्टर्स के प्रॉफिट पर सीधा हमला कर रही हैं। तो ये पूरी कहानी काम कैसे करती है? देखिए, चेन रिएक्शन बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इसका सीधा असर होता है कच्चे माल की लागत पर, वो भी बढ़ जाती है। और जब लागत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनियों का मुनाफा नीचे आ जाता है। और इस दबाव को सबसे ज्यादा झेल रहे हैं दो खास इंडस्ट्रीज, टायर और पेंट्स। तो चलिए सबसे पहले टायर सेक्टर की बात करते हैं। हाल ही में CLSA की एक रिपोर्ट आई है और उसने कुछ काफी गंभीर चिंताएं जताई हैं। अब देखिए असली दिक्कत की जड़ कहां है। एक टायर को बनाने में जो सामान लगता है उसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है, कार्बन ब्लैक। और ये कार्बन ब्लैक ये सीधे सीधे कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है। मतलब टायर बनाने की जो कुल लागत है ना, उसका लगभग 40% हिस्सा तो सिर्फ इसी एक चीज का है। और इसी वजह से CLSA का अनुमान है कि लागत के इस दबाव के चलते टायर कंपनियों के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उनमें 400 बेसिस पॉइंट्स, मतलब कि सीधे सीधे 4% की बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है अगले फाइनेंशियल ईयर में। और जब मार्जिन घटेंगे तो इसका असर कहां दिखेगा? जाहिर है कंपनियों की कमाई पर। तो इन कंपनियों के लिए जो अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS का अनुमान था, उसमें 27 से 40% तक की भारी कटौती कर दी गई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखें तो एक एक्सपर्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में तस्वीर कुछ अच्छी नहीं दिख रही। अपोलो टायर्स, सियाट, JK टायर, इन सभी बड़ी कंपनियों के लिए नीचे के टारगेट दिए जा रहे हैं। मतलब मार्केट में चिंता तो साफ दिख रही है। तो ये तो हुई टायर सेक्टर की कहानी। अब जरा पेंट सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहां मामला और भी दिलचस्प है। HSBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सेक्टर एक अनोखे दोहरे दबाव यानी डबल स्क्वीज में फंसा हुआ है। अब ये दोहरा दबाव है क्या, इसे समझिए। एक तरफ तो कच्चा तेल महंगा होने से पेंट बनाने का कच्चा माल महंगा हो गया, जिससे इनकी लागत बढ़ गई। और दूसरी तरफ मार्केट में एक नया बड़ा प्लेयर आ गया है, ग्रासिम। उसके आने से कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ये कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ कस्टमर्स पर भी नहीं डाल पा रहे हैं। मतलब कीमतें बढ़ाना मुश्किल हो गया है। और इस डबल स्क्वीज का असर देखिए, सीधा स्टॉक के प्राइस टारगेट्स पर पड़ा है। HSBC ने एशियन पेंट्स का टारगेट प्राइस 2900 रुपए से घटाकर 2600 रुपए कर दिया है। इसी तरह बर्जर पेंट्स का भी टारगेट 540 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया। वजह साफ है, इनके मुनाफे पर सीधी चोट पड़ रही है। तो अभी तक तो सारी कहानी काफी नेगेटिव लग रही है ना? लेकिन रुकिए, यहीं पर एक एक्सपर्ट एक बिल्कुल अलग ही एंगल लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि असली समस्या यानी कच्चे तेल की कीमत को देखने का नजरिया ही बदलना होगा। उनकी सलाह थोड़ी हैरान करने वाली है। वो कहते हैं कच्चे तेल की कीमतों को समझना है तो नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ कार्ड्स देखिए। इसका मतलब साफ है, तेल की कीमतों का खेल सिर्फ इकोनॉमिक चार्ट्स का नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का है। तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, इसके पीछे की सोच ये है कि तेल की कीमतें एक हद से ज्यादा ऊपर ना जाएं। इसके लिए बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर होता है। सोचिए, कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 की बढ़ोतरी किसी भी देश के लीडर पर कितना बड़ा दबाव डालती है। और इतिहास गवाह है कि अक्सर घरेलू राजनीतिक दबाव के चलते ही दुनिया में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़े किए जाते हैं। तो इन सब वजहों से तेल की कीमतों पर एक नेचुरल सी ऊपरी सीमा बन जाती है, जिसके पार जाना मुश्किल होता है। तो इसी पॉलिटिकल एंगल को आधार बनाकर ये एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत ज्यादा से ज्यादा $80 प्रति बैरल तक जाएगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए $85-86 तक का उछाल आ जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। आखिरकार कीमतें नीचे आकर लगभग $65 प्रति बैरल के आसपास सेटल हो जाएंगी। और क्योंकि उनका मानना है कि जो लागत का दबाव है ये बस कुछ ही समय की बात है, इसलिए वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव हैं। और उनका खास दाव है पेंट सेक्टर के मार्केट लीडर एशियन पेंट्स पर। तो देखिए, अब हमारे सामने एक ही मार्केट सिचुएशन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जो पूरी तरह से डेटा पर आधारित हैं। वो कह रही हैं कि कच्चे माल की ऊंची लागत की वजह से मार्जिन पर दबाव बना रहेगा और मुनाफा कम होगा। और दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट हैं जिनका दाव एक मैक्रो पॉलिटिकल थियरी पर है।
उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी, जिससे ये मौजूदा दबाव बस कुछ समय के लिए है और असल में ये खरीदने का एक अच्छा मौका बन सकता है। और यहीं पर आकर निवेश की एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। जब डेटा पर आधारित रिपोर्ट्स और किसी एक्सपर्ट की राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, तो एक निवेशक अपना नजरिया कैसे बनाए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।